हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पास और फेल पर आधारित प्रश्न जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे दोस्त। और उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पर पास और फेल पर आधारित प्रश्न है दोस्त। ये यहाँ पर याद रखना कि आप 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त कि पास बराबर पास। क्या याद रखना पड़ेगा? पास बराबर पास। एक बात याद रखना पड़ेगा, फेल बराबर फेल। ठीक है ना? पास बराबर पास, फेल बराबर फेल। कहने का मतलब अगर पास अगर इधर रहेगा आपको परसेंटेज में दोस्त, और इधर आपको रहेगा अंक में, यानी दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। यहां पर उसी पर आधारित क्वेश्चन है दोस्त। देखिए यहां समझिए, देखिए यहां पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा है सफल दोस्त, क्या है? लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? असफल है। तो असफल है तो यहाँ देखो दोस्त 100%, क्या है? 100%। तो 100% में यहाँ पर दिया है 25% क्या है? यहाँ पर फेल है। क्या है? फेल है। तो पास कितना है दोस्त? 75%। पास कितना है दोस्त? 75% पास है। तो यहाँ पर हमको तो पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या। क्या पूछ रहा है? कुल छात्रों की संख्या। तो यहां पर पास बराबर पास पहले कंपेयर कीजिए, कितना है आपको? 75%। 75% बराबर कितना? 450। अब देखो 100% आपको पूछ रहा है, टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, क्योंकि 25% और 75% यानी के परसेंट 100%। तो 100% बराबर 450 अब बटे कितना दोस्त? 75 गुने 100। अब बताओ ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये कितना बार में? 3 बार में। ये कितना बार में? 15 बार में, यानी कि 150 बार में। तो 15 चौ 60, यानी कि 600 छात्र है। टोटल कितना छात्र है दोस्त? 600 है। तो यानी कि 600 ऑप्शन बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। याद रखना पास बराबर पास, फेल बराबर फेल, कंपेयर करना पड़ेगा दोस्त। कुछ जरा सा के लिए आपको प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अपने आप ये डेवलप कर जाएगा सोच में। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाते हैं। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। अधिकतम अंक ज्ञात करने के लिए यहां पर कहा है दोस्त, तो अधिकतम यहां पर हमारा अधिकतम अंक हमको 100% होगा। क्या? मोर देन जो हमारा मार्क्स होगा वो कितना होगा? 100%। लेकिन यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में दोस्त कि कितना छात्र 35% ही अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया? 35। लेकिन 35 में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्या हो जाता है? पास हो जाता है। लेकिन एक इधर कह रहा कि कितना वो अंक प्राप्त किया? 200, लेकिन वो पास नहीं होता। लेकिन इसमें कह रहा कि अगर हम 10 अंक जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो यही पास बराबर क्या होगा दोस्त? पास होगा। सॉरी, पास बराबर पास। तो यहां पर आप देखो 100% बराबर दोस्त 100% 210 अब बटे 35 गुने 100। अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये बताओ, इस 7 पचे 35, ये कितना बार में? 20 बार में। ये बताओ 7 21, तो कितना होगा दोस्त हमारा? बताइए। यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि टोटल अंक कितना का था दोस्त? टोटल हमारा अंक था 600 का। ऑप्शन हमारा डी जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? डी जाएगा। यहां पर देखो दोस्त, पहले बोला है 35% पर वो पास होता है, 35% पर ही आप सफल हो पाइएगा। लेकिन वो लाया कितना नंबर? 200 नंबर लाया, फिर भी वो क्या हो गया? असफल हो गया। तो मतलब असफल हो गया। तो असफल हो गया तो उसको कितना अंक हम दें कि वो पास कर जाए? अगर हम 200 में 10 जोड़ते हैं तो पास हो जाता है। तो पास बराबर पास। तो 35% बराबर 210। तो 100% निकालेंगे तो कितना कैलकुलेट करके? 600 आपको आएगा। ये कैसे आया देखो दोस्त, अगर हम 30% हम लिख रहे हैं, 30% बराबर 210, तो यानी कहने के इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 35 गुने 1%
बराबर 210, तो 1% बराबर बताओ दोस्त 210 बटे 35। अब यहाँ 1% बराबर कितना है 210 बटे 35। LHS में हम लोग गुना करेंगे कितना से दोस्त 100 से, और RHS में हम गुना करेंगे 100 से। तो बताओ यही 100% बराबर क्या होगा आपको 600। ऐसा मत कर देना कि यहाँ परसेंटेज लगा देना, परसेंटेज नहीं लगेगा, क्या होगा ओनली फॉर आपका 100 होगा। क्या होगा दोस्त 100 होगा, तो हमारा कितना आएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है दोस्त तो कमेंट्स में जरूर लिखें, उसी के अनुकूल हम वीडियो बनाएंगे। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्त, वही क्वेश्चन आपका देखिए यहां पर, ये बताइए देखिए यहां पर क्वेश्चन को देखिए, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक 33 अंक प्राप्त करता है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। देखो को दोस्त, यहां पर कहा कि अगर वो 33%, क्या दोस्त 33% अंक प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है पास हो जाता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कहा कि कुल अंक का कितना प्रतिशत वो प्राप्त किया, 25% अंक प्राप्त किया, जिसके कारण वो फेल हो गया। लाना है 33, लाया कितना दोस्त 25, कितना उसको कम रहा है दोस्त, उसको कम रहा है 25, यानी कि 8 नंबर कम रहा है। लेकिन वो 8% जो हम यहां पर हमको लाना है, वो 8% के बराबर यहाँ क्या कर दिया 40 कर दिया। क्या कर दिया 40 कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अगर हम 8% का अंक अगर हम यानी 40 यहाँ रख देते हैं तो 25 और 8 कितना, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, यानी कि ये पास हो जाएगा, यानी कि ये आपका पास हो जाएगा। तो यहां पर देखो दोस्त, यहां पर देखिए यहां पर अगर हम 25% इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8%, तो 8% बराबर 40, वही तो हम डायरेक्ट लिखें, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता। अब देखो यहाँ पर कितना, अगर हम यहाँ पर अब निकालेंगे 100%, क्या हमको पूछ रहा है यहाँ कुल अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा कुल, तो 100% बराबर 100% बराबर बताओ दोस्त 40/8 अगुने 100, तब बताओ कितना हो जाएगा, यानी हमारा यानी 8 पचे 40, कितना हो जाएगा 500। टोटल अंक कितना का था दोस्त 500 अंक का था। ऑप्शन हमारा सी जाएगा। बहुत इजी है इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ आपको इजी है और पूछता भी है, ठीक है ना। इस टाइप का मोर देन क्वेश्चन हर कोई भी एग्जाम में बैठिए दोस्त, इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर फिर इसको अगर हम समझाना चाहते हैं तो फिर समझने का प्रयास करो दोस्त। देखो यहाँ पर कहा क्वेश्चन में, एक छात्र के पास होने के लिए कुल अंक कितना चाहिए 33, वो 33 पास हो जाएगा 33, ठीक है ना। पास 33 नंबर लाएगा तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि वो 25% अंक प्राप्त किया, यानी कि 25% अंक प्राप्त किया, जिससे वो क्या हो गया, वो मतलब कि वो कह रहा है 25 अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता है। कितना अंक से असफल हो जाता है 40 अंक से। यानी कि अगर 33 करने के लिए हमको 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा 8%, तो यही 8% के बराबर आप मान लीजिए कि 40 अंक अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है पास हो जाता है। तो परसेंटेज एक तरफ, जैसे अगर हम बोलेंगे कि x के तरफ घटा, x में घटता है, y में घटता है, उसी तरह ये 33% में प्रतिशत घटेगा तक के परसेंट, 8% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना आएगा कैलकुलेट करके 500। यहां पर देखिए दोस्त क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 30 अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाते हैं। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र 40 अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक अंक मिलते हैं। जब भी कहेगा इस टाइप से क्वेश्चन अधिक घटा दो, अधिक जब भी कहेगा तो दोस्त क्या कर देना घटा देना। तो यहां पर देखो कितना अंक लाया ये दोस्त, पहला देखो यहां पर कहा कितना ये नंबर लाया
30%। कितना लाया? 30%। लेकिन वो असफल कितना अंक से हो जाता है? 30 तो लाया, लेकिन फिर भी वो पास नहीं किया। वो क्या किया? पास वो नहीं हुआ है। कितना अंक इसमें ला रहा है? मतलब 30% ला रहा है। अगर हम जोड़ेंगे कितना नंबर? 25, तब ये वो पास होगा। यानी कि हम इसमें जोड़ेंगे 25, तब ये वो पास होगा, तो ये पास हो गया। ठीक है, तो पास बराबर पास, आपका ये टर्म फार्मूला लगेगा दोस्त। तो 30% बराबर 25। अब कह रहा है दूसरे छात्र कितना लाया? 40%। दूसरे कितना लाया? 40%। तो 40 लाया, लेकिन वो कितना अधिक लिया है यहाँ पर दोस्त? कह रहा उत्तीर्णांक से 25% अधिक लिया है। यानी उत्तीर्णांक से कितना लिया है? 25% अधिक लिया है। तो यानी अधिक लाएगा तो घटा दो इसमें 25%। तो ये भी एक समझो कि पास के बराबर हो गया। क्या हो गया? पास के बराबर। तो घटेगा तो यहाँ पर बताओ दोस्त, अब यहाँ पर बताइए, ये घटेगा यहाँ पर तो 15। अब 15 इधर घटेगा तो 15% बराबर हमको कितना हो जाएगा? उसी परीक्षा में तो हाँ 15% बराबर हो जाएगा 25। अब बताओ 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 100% बराबर 25/15 गुने 100। कहां पर मिस्टेक हो रहा है? एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से वो असफल हो जाते हैं। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 25% नहीं होगा दोस्त। यहां पर आपको 25 अंक होगा। ठीक है ना? देखिए अब यहां पर अगर हम 30% अब प्लस कितना 25 बराबर यहां पर क्या दोस्त 40%, अब माइनस कितना हो जाएगा 25। अब ये परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, अगर ये परसेंटेज इधर घटेगा तो कितना 10%, और उधर देखो माइनस इधर आएगा तो प्लस में तो कितना 50। तो 100% बराबर 100 देखो इधर गुना कर दो 10% से और इधर गुना कर दो 10 से, तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्त? यानी कि गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा परसेंटेज नहीं है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 500। टोटल कितना अंक का था? 500 अंक का। उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितना चाहिए? 500। ऑप्शन आपको कितना होगा? सी होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर जो परसेंटेज लगाए हैं इसी के लिए हम लोग क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए, परसेंटेज इसमें नहीं है। तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 30 अंक। तो 30 अंक प्राप्त तो जरूर किया, लेकिन कितना अंक से फेल हो जाता है? 25 अंक से। तो अगर 25 अंक हम अगर इसको दे देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? पास हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर कह रहा 40% अंक लाया, लेकिन पास से ज्यादा नंबर कितना लिया है? 25 नंबर ज्यादा लिया। तो यहाँ पर 25 घटेगा, अधिक कहेगा तो क्या होगा? घटेगा। तो यही पास बराबर पास। 40 में से 30 गया तो कितना 10, आई 25 इधर आया तो 50। तो 10% बराबर 50। अगर इसमें हम कितना से गुना करें कि 100% हो जाए? तो 10 से गुना LHS में, 10 से गुना RHS में, तो 100% बराबर 500। अगला देखो क्वेश्चन दोस्त, ये बताइए दोस्त, देखिए ये बताइए क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 विषय है और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 का है। माने 3 विषय का एग्जाम हो रहा है। कितना विषय का? 3 विषय का एग्जाम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 3 विषय है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बताओ दोस्त, ये भी 100%, ये भी 100%, माने 100% नहीं है आपका 100 है। फिर यहाँ पर कितना है? 100 है। अब यहाँ पर यह है कि ये भी 100 है, तीनों है दोस्त। क्या है? 100 आपका तीनों है। तो पहला में यहाँ पर कह रहा है कि एक छात्र पहले विषय में 60%, तो 100 का हम लोग 60%। फिर दूसरे विषय में भी कह रहा है कि 100 का कितना परसेंट? कितना परसेंट दोस्त? यहाँ पर कह रहा है 80%। कितना? 80%। अब
थर्ड हम लोग का है, तो थर्ड हम लोग कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक विषय में, लेकिन यहाँ थर्ड हम मान लेते हैं कि जेड है। क्या है? जेड है, क्योंकि हम डायरेक्ट हम लोग प्रतिशत पर चल जाएंगे। जेड हम लोग प्रतिशत पर, ये परसेंटेज है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब यहाँ पर बताइए कि टोटल यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है, उसे कुल का 70%, तो कुल 70, तो यानी कि 300 का कितना 70%, कितना परसेंट 70%। कैलकुलेट करेंगे तो दोस्त बताओ ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 80, क्योंकि परसेंट से डबल शून्य कैंसिल, परसेंट से डबल कैंसिल। जैसे हम अगर ऐसे गुना करते हैं कि 100 गुने 80%, तो कहने का मतलब 100 गुने 80/100, परसेंटेज का हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है 80/100, तो 100 से 100, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या किए कि परसेंट नीचे 100 आएगा तो कटेगा, ये परसेंट नीचे आएगा कटेगा। अब बताओ जेड परसेंट, ठीक है, बराबर कितना दोस्त, यानी कि इसका हम निकालेंगे कितना 0 से 0, तो 0 से 0 तक कितना 7 21, ठीक है ना, 7 21। अब उधर जाके हम घटाएंगे दोस्त, उधर जाके हम लोग घटाएंगे तो बताओ 210 में से, 210 में से कितना 8 दू 10, यानी कि 140, 140 आया दोस्त। अब बताओ इसमें से 21 में से यानी कि 70 कितना आएगा 70, यही जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर हमारा 70%, जेड बराबर हमको कितना आएगा 70% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ऑप्शन हमारा डी जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, यहां पर बताओ दोस्त, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और 35 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन में कि पास होने के लिए कितना चाहिए 36%, लेकिन वो नंबर कितना लाया 190, फिर भी वो क्या हो गया फेल हो गया। कितना नंबर से फेल हो गया, यानी 35। यानी यहाँ पर देखो दोस्त कि 36% बराबर यहाँ पर 190, लेकिन ये फेल हो रहा है। अगर हम ये 35 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यही निकालेंगे 100% बराबर, ये जुटेगा दोस्त, तो 10 यानी 225 अब बटे 36 अगुने 100, 9 चौ 36, 25 चौका 100, इसको हम लोग 25 नमा 2 25, तो 600 कितना हो जाएगा 25, 600 क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन हमारा कौन सा दोस्त, ए जाएगा, ऑप्शन हमारा ए जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था दोस्त, अब में इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो हम बार बार बोल रहे हैं दोस्त कि जरूर कमेंट्स में लिखिए, ताकि हम उस वीडियो को अच्छी तरह से फिर बना सकें। अगला देखिए दोस्त, यहां पर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है ना, इस तरह का ये बहुत बार रिपीट होता है। कोई भी आप एग्जाम में बैठिए, आप मॉक टेस्ट बनाइए, जरूर इस मॉक में मिलता होगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितना मिले। देखो दोस्त, यहां पर देखिए क्या रहा है, यहां पर ए अनुपात बी, अगर बी से कह रहा 25 से, तो बी को मानो 100, क्या मानो 100, तो ई कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर जैसे कह रहा ए अनुपात बी, तो ए है 100, तो ये कितना है 125, यही ना होगा, कटेगा तो यहां पर 25 25 से
ये 25 चौका 100, तो यहाँ पर आएगा 5:4। तो देखो इस तरह का आपको आता है तो मेंटलिटी से कैलकुलेट करने का प्रयास करो दोस्त, क्योंकि एग्जाम हॉल में जितना आप शॉर्ट करके आप आगे बढ़िएगा वही आपका समय को बचत करेगा और वो समय कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन पर आप लगा सकते हैं। देखिए अब कह रहा है यहां पर कि बी सी से 10 अंक कम है, यानी कि 10 अंक कम है, यानी कि सी अगर 100 है तो कितना है 90, तो यानी 9:10 होगा, यही ना होगा दोस्त, 9:10। अब कह रहा सी डी से कितना, डी से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, 25 से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो यहां पर देखो अगर ये 5 अधिक प्राप्त हुए तो फिर यही आपको रिपीट इसी तरह होगा, यानी कि हम यहां पर ये 4, तो ये कितना दोस्त 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बीबी बैलेंस करेंगे, तो यानी इसमें हम लोग गुना करेंगे 9 से, इसमें गुना करेंगे 4 से, तो डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहां पर 9×5 = 45, यहां पर 9×4 = 36, यहां पर दोस्त यानी कि 10×4 = 40। अब देखो सोचो कि सी हमारा यहाँ 5 है, यहाँ सी हमारा 40 है, अगर इसमें हम लोग गुना कर देते हैं 8 से, तो 8×5 = 40 आ गया, तो अनुपात डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8×4 = 32, क्या आ जाएगा 32। अब यहां पर देखो दोस्त ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अगर ए हमारा यहां पर है 45, अब बी हमारा यहां है 36, और सी हमारा यहां पर है 40, और डी हमारा यहां है 32। अब यहां पर देखो दोस्त ये हमारा रेशियो आया, क्या आया, रेशियो आया, लेकिन यहां पर कह रहा कि जो डी है नंबर तो है 500 का, डी कह रहा या नंबर तो है 500 का, लेकिन वो नंबर में से कितना नंबर लाया, 320 लाया। तो यानी एक्यूरेट जो रेशियो का मान होगा, यानी कि ये हमारा 32 बराबर हमारा कितना होगा, यानी कि 320। तो एक बराबर हमको कितना हो जाएगा दोस्त, एक बराबर हमारा हो जाएगा 10, क्या होगा, एक बराबर हमारा हो जाएगा 10। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन पूछा कि ए का मान कितना होगा, तो ए का मान जो दोस्त, ए का मान जो होगा यानी कि 1 के मान 10, तो यहां पर 1 का मान 10, तो यहां पर 45 के मान कितना होगा, 45, यानी 45 × 10 यानी कि 450 होगा। ऑप्शन हमारा बी ही में है, क्या में है, बी में है। तो इस तरह से आप इसको रेशियो मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह का आपको जो भी क्वेश्चन पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन था दोस्त, उसमें हम लोग लेकर आज वीडियो आए थे, और इसमें बहुत बारीकी ढंग से हम समझाएं। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, इस तरह का वीडियो कभी नहीं आप लोग देखे होंगे, इसलिए आप दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।